भी यार परेशान हो। इसमें भेजा नहीं। इस पर भेज दिया है। चलो देखो बच्चे जुड़ गए होंगे। चलो जुड़ गए सब। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ गए हैं भैया। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस समय चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस है। मतलब वीडियो अपलोडिंग में कल एक बना बनाया वीडियो अपलोड किया गया, उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब इसी वजह से आप लोगों को मैंने आज सुबह एक मैसेज भी डाला हुआ था कि घातांक करनी का कल मैंने एक कंप्लीट 2.5 घंटे वीडियो बनाया, 2.5 घंटे क्लास पढ़ाई मैंने। सोचिएगा 2.5 घंटे की क्लास को जब मैंने उसको लाइव करने की कोशिश की, वो क्लास डालने की कोशिश की, तो वो क्लास अपने आप डिलीट हो गई। तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। खैर चिंता मत करिएगा, चलिएगा आज की क्लास हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। आप प्रॉपर सभी को दिख रहा है ना? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से। किस तरीके से आज की क्लास होगी सर? नहीं बेटा, आज प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी। आज आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास की जगह पे सिर्फ और सिर्फ वही क्लास होगी बेटा। चलिए देखिए, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा सर, पाइप टंकी के टॉपिक को एक एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। केवल ध्यान देना है आपको, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आए तो बिल्कुल आप बताइएगा, बिल्कुल डाउट आपका दूर किया जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आपको, दो नल ए तथा बी, बहुत आराम से समझना, दो नल ए तथा बी एक टंकी को दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने बोला है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? कितने समय में भरेगा? मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक टाइप, एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन है। लेकिन यह भी क्वेश्चन सीपीओ एसआई की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सोचिएगा इतना छोटा सा प्रश्न है लेकिन फिर भी एसआई की परीक्षा में पूछा गया। देखिए कैसे लगाएंगे दोस्तों। ए नल हौज को भरता है दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट में बता रहे हैं, और बी नल हौज को भरता है 30 मिनट में। सबसे पहले ये जानकारी दी गई। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बड़े आराम से एक बात आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले जैसे वहां पे वर्किंग टाइम में काम मानते थे, यहाँ पे सर आप टंकी मानोगे। यहाँ पे ये मैंने मान ली टंकी, अब 20 और 30 का लासा लिया तो माना 60 लीटर की टंकी। अब दोस्त एक बात सोचने वाली बात है कि अगर 20 मिनट में 60 लीटर की टंकी भरती है, 20 मिनट में 60 लीटर की टंकी भरती है तो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगी, और अगर 30 मिनट में 60 लीटर की टंकी भरती है तो 1 मिनट में 2 लीटर टंकी भरेगी। अब मेरे से इन्होंने बोला है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए। अब भाई अगर दोनों नलों को आप एक साथ खोल दोगे तो ए और बी दोनों जब एक साथ चलेंगे तो ये हौज में 5 लीटर पानी एक बार में डालेंगे, और हमें टंकी भरना कितना है? 60 लीटर। तो ये बताओ 60 लीटर की टंकी अगर ये 5 के हिसाब से भरेंगे तो बताओ कितने मिनट लगेंगे? तो आप बोलोगे सर जी 12 मिनट लगेंगे।
बताइए सर, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं हुआ होगा? बहुत आसान तरीके से सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। समझ आ गया? चलो भाई, फिर इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए धीरे धीरे करके मैं हर प्रश्न में आपको लेवल जो होगा अपडेट करता जाऊंगा, चीजों को समझाता जाऊंगा। चीजें समझ आ रही है? चलो एक प्रश्न और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा करते हैं। इन्होंने बच्चों क्या दिया है अपने अगले प्रश्न में? इन्होंने बोला है आपसे कि नल ए किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि बी व सी 15 मिनट तथा 20 मिनट में हौज भरेंगे। जबकि बी व सी 15 मिनट तथा 15 मिनट तथा 20 मिनट में हौज भरेंगे। ठीक, तीनों नल मिलकर हौज भरने में कितना समय लेंगे? हौज भरने में कितना समय लेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। देखिएगा प्यारे बच्चों, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, केवल ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ए नल है वो हौज को भरता है भैया 12 मिनट में, बी नल हौज को भरता है 15 मिनट में, और जो ये हमारा सी नल है ये हौज को भरता है कितनी देर में भैया? 20 मिनट में भरता है। ऐसा करिएगा, हौज मान लीजिएगा। अगर हौज मानेंगे तो यहाँ पे लासा आएगा आपका 60, 12 मिनट में भरता है तो 12 पंचे 60, 15 मिनट में भरता है तो 15 चौको 60, और 20 मिनट में भरता है तो 20 दिया 100। कहने का मतलब ये 5 लीटर पानी भरेगा, ये 4 लीटर पानी भरेगा, ये 3 लीटर पानी भरेगा एक मिनट में। अब यार दोस्त, अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे, अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे तो कितना पानी डालेंगे? 5 3 8 4 12 लीटर पानी डालेंगे। तो बताओ इस 60 लीटर के हौज को भरने में, इस 60 लीटर के हौज को भरने में 12 के हिसाब से बताओ कितने मिनट लगे? 5 मिनट लगे। बताइएगा प्यारे दोस्तों, आपको ये सवाल भी समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान था ना? बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा सर, बहुत अच्छी बात है। अब धीरे से फिर से इसका लेवल थोड़ा सा अपडेट करते हैं। मैंने कहा ना, धीरे धीरे करके हर प्रश्न को हमें अपडेट करना है और हर पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर भी करना है। चलो देखते हैं भैया। अब देखो, जब इन्होंने ये प्रश्न थोड़ा सा अपडेट किया तो किस तरीके से अपडेट कर दिया, जरा समझिएगा बच्चों। क्या बोला इन्होंने अपने प्रश्न में? लिखा है आपसे कि एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं। एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं। एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं। ए नल टंकी को 12 मिनट में, ए नल टंकी को 12 मिनट में ए नल टंकी को 12 मिनट में तथा बी नल टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, तथा बी नल टंकी को
15 मिनट में भर सकता है यदि तीनों नल टंकी को 4 मिनट में भर सकते हैं, टंकी को 4 मिनट में भर सकते हैं, तो सी अकेला कितना समय लेगा? मतलब प्रश्न इस बार पूछा गया है कि भाई सी अगर अकेला टंकी को भरेगा तो कितना समय लेगा। भाई देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे, बड़े आराम से समझो यार, आराम से समझो। ए टंकी को भरता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भर देता है 12 मिनट में भर देता है, और बी हौज को भरता है तो मेरे प्यारे भैया ये भर देता है 15 मिनट में भर देता है। अब बोला है कि तीनों नल ए प्लस बी प्लस सी चलते हैं तो टंकी 4 मिनट में भर जाती है। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको टंकी की कैपेसिटी चाहिए ना, तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी मानो तो यहाँ पे लासा आएगा 60, माना 60 लीटर की टंकी। अभी मतलब 12 मिनट में भरी तो 1 मिनट में 5 भरेगी ना, और 15 मिनट में भरी है तो 1 मिनट में 4 भरेगी, और 4 मिनट में अगर कोई टंकी भर गई तो इसका मतलब 1 मिनट में 15 लीटर भरेगी। बताओ सर, समझ रहे हो? अब एक बात बताओ सर, यहाँ पर आप देखोगे तो ए नल 5 पानी डालता है, अच्छी बात, बी नल 4 पानी डालता है, ये अच्छी बात, लेकिन टंकी में टोटल पानी तो 15 पड़ा है। अब इसने 5 डाला, इसने 4 डाला, तो 9 लीटर पानी पड़ गया, कितना और बाकी है? 6। तो इसका मतलब सी नल 6 लीटर पानी डालेगा। अब ये बताओ, अगर हम सी नल से अकेले टंकी भरवाएं तो जब सी नल अकेले टंकी को भरेगा तो 60/6 मतलब कितनी देर में भर देगा? 10 मिनट में भर देगा। बताइएगा बच्चों, समझ आया कि नहीं? तो अगर इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर पाएंगे ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, एक सवाल और करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके हर सवाल का लेवल आप लोगों को अपडेट करना है, बहुत अच्छी तरीके से सवालों को समझना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। जितने भी, अगर आप पूरी क्लासेस को पढ़ते हैं तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर सभी क्लास को आपने अटेंड किया है तो फिर आपको किसी प्रकार के किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आएगी। खैर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और आज जानकारी के लिए आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि भैया जी, आप लोगों को मैंने मैसेज भी कर दिया था कि घातांक करने के दोनों वीडियो डिलीट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो दोबारा से बना के डाले गए थे, लेकिन वो भी वीडियो पता नहीं किसी टेक्निकल इशू के कारण डिलीट हो गए हैं। तो आज आप लोगों की घातांक करने की क्लास 10 बजे से 1 बजे तक है। 10 बजे से 1 बजे तक मतलब 3 घंटे की क्लास है, ठीक? तो इस 3 घंटे की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से सभी मेरे प्यारे दोस्तों पढ़िएगा आके, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बेसिक से लेके, मैंने पिछली क्लास में सोचा कि बीच से पॉइंट मैंने घातांक और करनी के बताए, तो मैंने देखा बहुत से बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मैं खुद अनसेटिस्फाइड था अपने पढ़ाने को लेकर। मैंने क्लास पढ़ाई जरूर, लेकिन मैं खुद अनसेटिस्फाइड था। तो मैं जानता हूं कि बच्चे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे उन क्लासों से, इसलिए मैंने घातांक करने की आपको स्पेशल क्लास आज रखी हुई है 10 बजे से 1 बजे तक, जिसमें मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद एक चीज समझ लीजिएगा कि ये समझ लीजिएगा कि आपको घातांक करने में ऐसी कोई आगे समस्या नहीं आएगी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। केवल एक क्लास पढ़िएगा और पूरी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और आज ये क्लास सभी बच्चों के लिए, आपके दोस्तों वगैरह के लिए भी फ्री है। आप अगर शेयर करना चाहें तो अपने दोस्त वगैरह को, मैं क्योंकि पब्लिकली ये क्लास दूंगा, तो आप अगर किसी को शेयर करना चाहें तो क्लास शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ये 3 घंटे की क्लास है, बहुत अच्छी तरीके से जबरदस्त क्लास होगी आज, ठीक है बेटा? चलो देखो, बहुत जबरदस्त क्लास है और आपसे वादा करता हूं कि 3 घंटे में आपको एक भी मिनट के लिए उभर नहीं होगी कि 3 घंटे आपको कब बीत जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, प्रैक्टिस क्लास नरेंद्र बेटा, आज प्रैक्टिस की क्लास कैंसिल कर दी गई है।
उसकी जगह पे मैं यही क्लास पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा। चलो फिलहाल सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बेटा आज प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी बेटा नरेंद्र, कल होगी बेटा। ए नल टंकी को 7.5 घंटे में भरता है। ए नल टंकी को 7+1/2 घंटे में भरता है। ठीक, जबकि बी नल उसी टंकी को 6+2/3 घंटे में भरता है। 6+2/3 घंटे में भरता है। ठीक है, अब आपसे बोला क्या गया है भैया जी, इन्होंने आपसे बोला है दोनों नल मिलकर 3 घंटे, दोनों नल मिलकर 3 घंटे में टंकी का कितना प्रतिशत भर देंगे? टंकी का कितना प्रतिशत भर देंगे? देखिएगा धीरे धीरे प्रश्न भैया अपडेट होते जा रहे हैं तो समझते जाइए। अब देखिएगा किस तरीके से बेटा इस सवाल को लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई एक नल टंकी को भरता है तो 7.5 घंटे को 15/2 बोल सकते हैं, और बी नल टंकी को भरता है तो 6+2/3 6×8 = 20/3 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा करिए सर, लासा ले लीजिएगा, तो लासा आएगा भैया 15 और 20 का लासा कितना आया? 60। तो जरा गौर करिएगा, अगर हम 15 का भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, मतलब ये 1 घंटे में 8 पानी डालेगा। 20 3 60 3 का 9, ये 1 घंटे में 9 पानी डालेगा। तो जरा गौर से देखो, ए 8 पानी डालेगा, बी 9 पानी डालेगा, तो बताओ अगर ए और बी 3 घंटे चलेंगे तो 3 घंटे में 9 8 17 के हिसाब से 3 घंटे में पानी डालेंगे। 17 दिया 51 पानी डाल दिया। एक बात बताओ दोस्त, ये 51 पानी डाला है किसमें से? 60 में से। तो इसका मतलब टंकी का पूछा है कितना प्रतिशत भर देंगे, तो 51 टंकी भर गई है कितने में से? 60 में से। परसेंट में मतलब गुणा 100 भैया जी। अगर देखोगे 20 3 60, 20 5 100, 3 से काटो 17 दिया 51, 17 अपना 85%, मतलब टंकी का 85% भर चुका है। तरीका क्लियर हुआ? तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल को एग्जाम में लगाएंगे, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, तो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई अगला देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिएगा, ताकि आपको अगला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मेरे सभी प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ये बाद में वीडियो देखेंगे, मैं उनसे ये जरूर अनुरोध करूंगा कि बेटा वीडियो को आप ठीक उसी टाइम पे देखा करो जिस टाइम पे ये लाइव पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ उसी टाइम पे आप क्लास को देखेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा सर। ठीक है, नहीं तो फिर वही बात है कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में फिर अंतर क्या रह जाएगा भैया। ठीक है, तो बाकी सभी लोगों को बता दीजिएगा, जो भी आप लोगों के यार दोस्त हैं आप उनको बता दीजिएगा कि यार सभी लोग आया करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी बाकी लोगों को देख के। खैर देखिएगा, तो अब आप बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। लिखा हुआ है भैया जी यहां पर, दो नल एक हौज को 48 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं। दो नल एक हौज को
48 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं। दो नल एक हौज को 48 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया तो, ये दोनों को एक साथ खोल दिया तो कितने समय बाद दूसरा नल बंद कर दें? खोल दिया तो कितने समय बाद दूसरा नल बंद कर देने पर, कितने समय बाद दूसरा नल बंद कर देने पर, दूसरा नल बंद कर देने पर टंकी पूर्ण रूप से 36 मिनट में भर जाएगी। टंकी पूर्ण रूप से 36 मिनट में भर जाएगी। देखिएगा प्यारे दोस्तों किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और कहीं कोई डाउट ना रह जाए। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, दो नल एक हौज को 48 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं। चलो ठीक है, ये पहला नल हो गया, ये दूसरा नल हो गया। बेटा ये वाला 48 मिनट में हौज को भर देगा और दूसरा का वाला 64 मिनट में हौज को भर देगा। ठीक है भैया। अब ऐसा करिए, यहाँ पे सबसे पहले हौज की कैपेसिटी मानिएगा। तो अगर आप हौज की कैपेसिटी मानेंगे तो यहाँ पे हौज की कैपेसिटी आ जाएगी 192। ठीक। अब यहाँ पर देखें अगर हम तो 48 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 64 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। बताइए सर समझ आया क्या? तो इसका मतलब यह हो गया कि ये 4 पानी डालेगा और ये 3 पानी डालेगा। अब इन्होंने बोला क्या है, कह रहे दोनों को एक साथ खोला जाए कितने समय बाद, कौन सा नल, दूसरा नल बंद कर देने पर टंकी पूर्ण 36 मिनट में भर जाएगी। एक छोटा सा ग्राफ समझो यहाँ पे, उसके बाद आंसर बताते हैं। एक बात बताओ, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टंकी हमारी 36 मिनट में भरनी है। ग्राफ के अकॉर्डिंग टंकी 36 मिनट में भरनी है, लेकिन इस ग्राफ में आप एक चीज देखोगे कि शुरू में पहला और दूसरा नल दोनों चल रहे हैं और कुछ समय बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सा नल, इन्होंने बोला है कि एक नल बंद हो गया है। कौन सा बंद हो गया? दूसरा नल बंद हो गया है, टक, और दूसरा नल बंद हो गया है और बताया गया है कि टंकी 36 मिनट में भरी। ठीक, दूसरा नल अगर बंद हो गया तो पहला नल चलता था। अब जरा ग्राफ को दोबारा से समझो, दोनों नल एक साथ खोले गए, कितने समय बाद दूसरा नल बंद करते हैं ताकि टंकी 36 मिनट में भर जाए। एक बात बताओ, जब दूसरा नल बंद हुआ है तो पहला नल तो चलता रहा ना। तो आप केवल यहाँ पे एक ही बात पे गौर करो कि यार दोस्त यहां से लगा के यहां तक, मतलब शुरू से आखिरी तक कौन नल काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक पहला चला, फिर आगे भी पहला चला। तो आप देखोगे कि पहला नल पूरे 36 मिनट चला। तो गौर करो, पहला नल 36 मिनट में बेटा पानी कितना डालेगा? 4 के हिसाब से देखोगे तो 144 लीटर पानी डालेगा। एक बात बताओ, 144 लीटर पानी केवल पहले नल ने डाला, तो इसका मतलब बाकी का 36 लीटर पानी, सॉरी बाकी का जो यहाँ पर आपका 48 लीटर पानी है, तो ये 48 लीटर पानी किस नल ने डाला होगा? दूसरे नल ने। तो दूसरा नल ने अगर 48 लीटर पानी डाला है तो 3 के भाव से कितने मिनट? 16 मिनट। इसका मतलब एक बात बताइएगा कि दूसरा नल यहाँ पर कितनी देर चला? तो आप बोलोगे सर 16 मिनट चला। बताइए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी?
सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है ना सबको? चलो भाई, अच्छी बात है। तो अगर एक सवाल ऐसा ही मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे दूं तो आप लोग लगा पाएंगे? चलिएगा भाई, देख लीजिएगा। चलिए, एक सवाल मैं आप लोगों को लगाने के लिए बोलता हूं, एक लगा के दिखाइएगा, तब समझ आएगा कि हाँ यार जो सवाल समझाया वो एकदम क्लियर है। चलो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न नंबर 6 आपको समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है। इन्होंने बोला है बेटा आपसे कि एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 30 मिनट में भर सकता है। एक नल टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 30 मिनट में भर सकता है। 30 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, किंतु दूसरा नल कब बंद कर दें? किंतु दूसरा नल कब बंद कर दें ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए। सभी बच्चे इसे लगाएंगे सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दिलीप, वही क्वेश्चन है जो अभी अभी बताया था सर। कई बच्चों का खैर आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। आज आप लोग घातांक करने की क्लास बिल्कुल ना पढ़ना भूलिएगा। 3 घंटे की कंप्लीट क्लास है, बहुत आनंद आने वाला है। सभी लोग आएंगे क्लास को पढ़ने, और जो लोग आपके यार मित्र दोस्त सखी सहेली जो भी हो सबको ले आएंगे, सबको पढ़ाएंगे। आप 3 घंटे पढ़कर देखो, हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके अंदर 3 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है। वैसे तो बहुत चिल्लाते रहते हो, 6 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, बहुत चिल्लाते रहते हो ना आप लोग। अगर कोई पूछे कि आज क्या घंटा मैथ पढ़ी, तो कह देता है लड़का, तो झोंक में आके कह देता आज गुरुजी 5 घंटा मैथ पढ़े। तो आज हम देखते हैं कैसे 5 घंटा तुम लोग पढ़ते हो कैसे। चलो देखो क्या है, ये सवाल तो लग गया। देखिए, एक नल टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 24 मिनट में भर देगा। और दूसरा नल टंकी को 30 मिनट में भरता है, ये भी अच्छी बात है, ये 30 मिनट में भरता है। सबसे पहले तो आप एलसीएम लेंगे, 24 और 30 का लासा 120 आएगा दोस्त। 120 लासा ले लिया। अब 24 पंचे 120, 3 चौको 12, ये 5 पानी डालेगा, ये 4 पानी डालेगा। अब इन्होंने बोला क्या है कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, ठीक, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, लेकिन बोल रहे हैं कि यहां पर एक साथ खोल दिया गया, किंतु दूसरा नल कब बंद कर दें। मतलब इसका मतलब शुरू में पहला और दूसरा दोनों चल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा नल बंद हो गया है, पहला चलता रहा,
ताकि टंकी बोल रहे हैं कि 20 मिनट में भर जाए, टंकी 20 मिनट में भर जाए। अब कॉमन सेंस से आप लोग सोच के एक बात तो बता ही सकते हो कि यार अगर टंकी आपको 20 मिनट में भरनी है तो इस पूरे 20 मिनट में आप देखो कौन चलता रहा। तो देखो ये यार पहला नल यहां से यहां तक भी चला है और इसके आगे भी पहला नल चल रहा है, तो आप देखो कि पहला नल पूरे 20 मिनट चला। तो पहला नल अगर 20 मिनट में हम देखें तो 5 के हिसाब से बताओ दोस्त कितना पानी डालेगा, तो 100 लीटर पानी डालेगा। एक बात बताओ 120 लीटर में तो 100 लीटर पानी तो इसी नल ने डाल दिया। तो ये बताओ बाकी का जो 20 लीटर पानी है वो दूसरे नल ने डाला होगा। 1 मिनट में डालता कितना, 4। 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है तो 20 लीटर पानी डालने में कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट। बताइए दोस्तों समझ आया कि नहीं? तो अगर कभी इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोग कर पाएंगे ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, तो सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है। भाई सभी लोग पढ़ा करो, तुम लोग यार 40 लोग गायब होते ही रहते हो यार, इसमें बहुत से लोग, अब देखो फिर 2 गायब हो गए, पता नहीं कैसा आना जाना करते रहते हैं ये लोग। खैर देखिएगा प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा इसे। आवाज स्लो आ रही है यार, ये आवाज की प्रॉब्लम तुमको भी स्लो आती है, पता नहीं कैसे आपको आवाज स्लो आ रही है। भैया थोड़ा अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लो यार, काहे हमसे चिल्लवा रहे हो बाबू। वैसे भी देखो सुबह सुबह खाली पेट चिल्लाया नहीं जाता भाई, क्या चाहते हो भाई। सभी लोग बहुत हमसे मेहनत करवा रहे हैं आज के। चलिए सर फुल है तब भी नहीं आ रही है बेटा, अरे ये तो बड़ी गलत बात है। चलो देखते हैं भाई क्यों आवाज नहीं आ रही, चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिएगा अब आ रही होगी आवाज, ठीक है। चलो देखो यहां पर लिखा है एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 20 घंटे लगते हैं। ठीक लिखा है कि एक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 20 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, प्रश्न किया गया है छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली होता है, छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली होता है। टंकी कितने समय में खाली होता है, खाली हो जाएगी। देखो छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। खैर काफी समझदार बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, बड़े आराम से सोच सकते हैं यार कि भाई नल जो है वो टंकी को भरता है 12 घंटे में, किंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। तो नल प्लस छिद्र कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं। ठीक, अब यहां पर बोला गया है, यहां पर जरा गौर करें तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं लासा कितना लेंगे भाई, 60 लेंगे, 60 लेंगे, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब हमने देखा कि यार नल 5 पानी डाल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 पानी ही पड़ रहा,
भाई यहाँ तो तुमने 5 पानी नल से भरा, लेकिन पानी यार 3 है भरा टंकी में। तो बताओ दोस्तों, सोचो कितना पानी छिद्र से निकल गया। तो आप बोलोगे सर जी 2 लीटर पानी निकल गया होगा। तो ये बताओ, अगर छिद्र के द्वारा 2 लीटर पानी टंकी से निकल जाएगा तो 60 लीटर की टंकी खाली होने में बताओ कितने मिनट लगेंगे। तो आप बोलोगे सर 30 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे। बताइए सर, सभी को समझ आया कि? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो एक सवाल और लगा के दिखाओ भाई, एक सवाल और बोलते हैं, ठीक? सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझेंगे और सवाल का आंसर देखते हैं। एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक, एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, किंतु टंकी की तली में एक निकासी नल भी लगा। टंकी की तली में एक निकासी नल भी लगा। यदि भरी टंकी में दोनों को एक साथ खोल दें तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक, निकासी नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? निकासी नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? प्यारे बच्चों, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग आंसर दीजिएगा। वैसे अभी तक सिर्फ सौरभ का आंसर और मोहित का आंसर सही आया है, बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है। केवल सौरभ और मोहित का आंसर सही आया है, बाकी सभी लोगों का। अब यहाँ पर रजत त्रिपाठी का भी आंसर सही आ रहा है। अब जरा गौर करिएगा कि आंसर कैसे आप लोग निकालेंगे। आप लोग यही गलतियां करते हैं। देखिएगा, ऐसे ही सवाल खतरनाक सवाल पेपर में आ जाते हैं और आप लोगों को ये बिल्कुल पप्पू बना देते हैं। तो समझिएगा, इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना छोड़े, इसलिए अच्छी तरीके से समझो भाई। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो, आराम से समझो, तभी सवाल समझ आएगा। पूरा फोकस कर दो इधर ही। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। देखो भाई, कह रहा है एक नल टंकी को 20 मिनट में भरता है। ठीक, चलो भाई, एक नल है, ये टंकी को 20 मिनट में भरता है। ठीक, जरा इस लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से। यदि भरी टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाएगी। मतलब पहला नल प्लस दूसरा नल, दोनों नल हमने खोला तो यहाँ पे 30 मिनट में टंकी क्या हो गई? खाली। यहाँ पे बेटा भर रही थी, यहाँ खाली हो गई। जरा गौर करो, माना 60 लीटर का हमने टंकी मान लिए, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। जरा गौर करो, यहाँ 3 पानी पड़ रहा है, यहाँ 2 पानी निकल रहा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल माया जाल है। बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चे इसको समझ लीजिए ताकि सवाल में गलती ना हो। पेपर में ऐसे ही तो तुमसे गलती करवाता है भाई। एक बात सोचो आप,
यहां पे तुमने देखा कि ये तुम्हारा नल पानी 3 डालता है, पहला नल तुम्हारा 3 पानी डालता है, लेकिन तुमने देखो भरी टंकी में दोनों नल को खोला और यार टंकी खाली हो गई। अगर तुम भरी टंकी में नल को खोलकर आओ और टंकी खाली हो जाए तो लॉजिकली बात है कि तुम्हारे पानी डालने की रफ्तार से ज्यादा तेज पानी निकलने की रफ्तार। गौर से सोचो कि अगर भरी टंकी में तुम नल खोल भी दोगे और टंकी भरने के बजाय खाली हो जाए तो एक बात तो सोचने वाली है कि तुम्हारे पानी डालने की तुलना में निकल तेजी से रहा है, मतलब तुम डाल कम रहे हो और निकल ज्यादा रहा है, यही सोचिए सर। तो यार यहां तो टंकी खाली हो गई और 1 मिनट में खाली कितनी होती है? 2। अब कॉमन सेंस से सोचो, तुमने पानी डाला कितना? 3 पानी डाला होगा इस नल में, इस नल ने 3 पानी डाला होगा, लेकिन दोस्त यहां पे पानी तुमने 3 डाला लेकिन पानी माइनस में 2 दिख रहा। तो इसका मतलब जो निकलने की स्पीड है वो इतना ज्यादा है कि जो आपने 3 डाला वो निकल गया, 2 एक्स्ट्रा निकल गया, तो बताओ पानी निकला कितना? 5। कॉमन सेंस से सोचो सर जी, पानी निकलने की स्पीड की बात कर रहा हूं। तुमने जो पानी 3 डाला वो निकल गया और टंकी 2 लीटर खाली भी हो गई। इसका मतलब 1 मिनट में टंकी कितना खाली हो रही है? 5। 1 मिनट में अगर 5 लीटर टंकी खाली होगी तो दोस्त 60 लीटर की टंकी 5 के हिसाब से खाली होने में कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट का समय। बताइए सारे बच्चों को समझ आया कि? तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। आप लोग सभी लोग क्या करते हो, यहाँ 3 देखा, यहाँ 2 देखा, तुरंत यहाँ 1 चपका देते हो। भाई सवाल देख भी लिया करो कि सवाल में करना क्या है, पूछा क्या है। बताइए सर सबको समझ आया? तो अब अगर एक ऐसा प्रश्न दे दें तो आप लोग लगा लो। बताइए सर, अगर आप लोग कहें तो मैं दे दूंगा एक ऐसा ही सवाल। अगर ऐसा सवाल अब आपको दे दिया जाएगा तो आप सभी लोग लगा पाएंगे कि नहीं? अभी भी नहीं लगा पाएंगे सर। चलिए तो फिर एक सवाल आप लोगों को हम बोल देते हैं, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ। बहुत अच्छी तरीके से समझना सर, ये सवालों से बहुत सावधान रहा करिएगा एग्जाम में, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो ये समझ लो सरल होते हुए भी, अरे भाई जिनको आते भी हैं, ये सवाल जिनको आते हैं उनसे भी पेपर में कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझो इन सवालों को, सीरियस होकर समझो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो दोस्तों। देखो कैसे करेंगे। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जब मैं लिखता हूं बोर्ड पर, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर एक क्वेश्चन कर रखा है कि एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, भर सकता है। ठीक है, पूरा घंटा मिनट सेकंड में आंसर देना है, जो भी आपको आंसर दे पूरा मिनट सेकंड में जाएगा सर। टंकी की तली में एक छिद्र है, टंकी की तली में एक छिद्र है, ठीक है, और कह रखा है कि भरी टंकी में जब नल को खोल दिया जाता है, भरी टंकी में जब नल को खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में खाली हो जाती है, खाली हो जाती। 50 मिनट में क्या हो जाती भैया? खाली हो जाती। अब पूछा गया है ज्ञात करें,
ज्ञात करें छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो। बहुत सावधानी से लगाना, जल्दबाजी मत करना। सभी लोग आंसर देंगे भाई। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत गलती करवाते हैं बच्चों से, बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। तो इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा सर। बस याद रखिएगा, आज घातांक करणी की क्लास होगी 10 बजे से 1 बजे तक। मैं चाहता हूं कि कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो आ सकते हैं उनको आप इनवाइट करिएगा, बुलाइएगा सर। तो मोहित का आंसर खैर आया हुआ है 18 मिनट 45 सेकेंड। 18 से ही 3/4 बिल्कुल सही है। सही है बेटा, बहुत अच्छा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा सर किस तरीके से आप सवाल करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। एक नल टंकी को भर सकता है 30 मिनट में, नल टंकी को भरता है 30 मिनट में, ठीक है। और दूसरा नल टंकी को भर सकता है, यहां पर कह रखा है कि 50 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पे जो नल के साथ लिखा है भरी टंकी में जब नल को खोला जाता है तो नल प्लस छिद्र, तो बोल रहे हैं टंकी 50 मिनट में खाली हो जाती है। क्या हो जाती है? खाली। मैंने बेटा 150 लीटर की टंकी मान ली। अब ये बताओ 3 5 15, नल ने 5 पानी डाला, 5 3 15, यहाँ टंकी 3 खाली हो गई। अब तुम सोचो यार, यही सोच लिया करो कि जैसे तुम किसी टंकी में 5 लीटर भरो और वो यार टंकी 3 लीटर खाली हो जाए, तो यार तुमने तो 5 लीटर भरा, लेकिन यार अगर वो 3 लीटर खाली हो गई तो इस बात से ये जरूर साबित हो रहा है कि पानी निकलने की रफ्तार ज्यादा तेज। तो सोचो, जो तुमने 5 डाला वो निकल गया और 3 एक्स्ट्रा माइनस में चला गया। तुम्हारा प्लस वाला तो दिखाई नहीं रहा है, माइनस में 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब माइनस में दोस्त कितना? 8। तो 8 लीटर पानी जब निकलेगा, जब 8 लीटर पानी यहाँ पर टंकी से बाहर निकलेगा और 5 लीटर पड़ेगा तभी तो 3 बाहर निकलेगा। तो ये बताओ अगर 8 पानी निकाल रहा है तो 150 पानी निकालने में कितना समय लगेगा? 150/8। 75/4 को आप लिख सकते हैं 18 सही 3/4 मिनट। लेकिन मैंने कहा पूरा सवाल सेकंड में बदल दो, तो आप इसको जब सेकंड में बदलोगे तो गुणा क्या? 60। 4 से काटो 15, 15 दिया 45, तो 18 मिनट और 45 सेकंड। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपको जितने भी सवाल मैंने आज आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बस इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। कल फिर पाइप टंकी में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहीं कोई डाउट नहीं होने पाएगा। अगर कोई समस्या है तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं। बस इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहिएगा। और देखिएगा सर, इस समय अर्थमेटिक के बैच में लगभग 60 से 70 एडमिशन है और इस समय काफी बच्चे कम आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे जो बाद में वीडियो देखते हैं वो भी क्लास के टाइम पे ही देखें। बाकी अभी हमारी मुलाकात 10 बजे होगी घातांक करणी के टॉपिक में। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा सर। आज प्रैक्टिस क्लास आपकी नहीं होगी, सीधे घातांक करणी की क्लास होगी। धन्यवाद।